हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग एक्सरसाइज 3G पढ़ रहे थे और हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से पढ़ेंगे। तो इसमें एक फार्मूला यूज हो रहा था जिसको मैं लिख के रखी हूँ। ये है वो फार्मूला और इसी फार्मूले पे हम लोग इसको बना रहे थे। 1 to 10 हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये फार्मूला बहुत हद तक अभी तक समझ में आ गया होगा। आज हम लोग 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लिख लिया है। अब देखो, ये हमने क्या बताया था, ये जैसे फॉर्मूला है कि अगर इस फॉर्म में है तो हमें इस फॉर्म में करके लिखना है। अगर देखो यहाँ पे x का क्यूब, y का क्यूब, z का क्यूब है। इस क्वेश्चन को देख के यहाँ पे बता सकते हैं, देखो b का क्यूब है, c का क्यूब है, मतलब इसी फॉर्म में ये है। बट ये अच्छे से नहीं किया हुआ है, तो इसको हम लोग सबसे पहले, जैसे ये x का क्यूब है, ऐसे इसको भी क्यूब के फॉर्म में, इसको भी क्यूब के फॉर्म में, इसको भी क्यूब के फॉर्म में लिख लेते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो देखो 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2। अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा। एंड 27, यहाँ देखो प्लस है तो हम लोग प्लस लिखेंगे। और y का क्यूब है ना, तो इसको देखो, ये इसको हम लिख सकते हैं -3 एंड b का क्यूब, है ना। देखो इस पे भी क्यूब आएगा, इस पे भी क्यूब आएगा, तो ये हमारा माइनस का 27 ही होगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे प्लस है इसलिए इसको प्लस करेंगे और फिर क्या करेंगे, ये 7 का क्यूब होता है, 7 का क्यूब ऐसे लिख लेंगे, है ना। अब देखो ये x का क्यूब, y का क्यूब, z का क्यूब, ये हमें मिल गया। अब होता है माइनस का 3xyz, हम लिखेंगे यहाँ -3 इंटू x के जगह क्या हो जाएगा 2, तो 2 लिखेंगे। y की जगह क्या हो जाएगा हमारा -3b, -3b लिखेंगे। और z की जगह क्या हो जाएगा -7c। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, यही आएगा। और देखो बी सी, और देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारा यहाँ पे साइन माइनस ही रहेगा। ठीक है, अब देखो ये कंप्लीटली हमारा इस फॉर्म में आ गया, x का क्यूब, y का क्यूब प्लस z का क्यूब -3xyz। ये आ गया, तो अब हमें क्या करना है, इस फॉर्म में लिखना है। इसको सबसे पहले हम कंपेयर कर लेते हैं कि x के जगह हमारा क्या हो जाएगा 2, y के जगह हमारा क्या हो जाएगा, देखो -3b, है ना। और z के जगह क्या हो जाएगा हमारा -7c। इसको याद रखना है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस नहीं लिख के माइनस ही लिखते हैं, फिर x y लिखने के टाइम में माइनस नहीं लिखते हैं, तो गलत हो जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है फॉर्मूला को, और उसी के ऊपर बिठाना है हमें। अब देखो x y z हमने तीनों लिख लिया, अब हमें इस फॉर्म में रख देना है। सबसे पहले क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड। लिखेंगे x क्या है हमारा 2 प्लस y क्या है हमारा -3b एंड प्लस z क्या है हमारा -7c, ब्रैकेट बंद। अब ये क्या हो गया, ब्रैकेट x का स्क्वायर, x के स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, प्लस y का स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे -3b का स्क्वायर, एंड प्लस z के स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे -7c का स्क्वायर। उसके बाद माइनस है, माइनस लगाएंगे। एक्स वाई, एक्स की जगह हमारा क्या है 2 और y की जगह क्या है -3b। उसके बाद माइनस वाई जेड, तो y की जगह हमारा क्या है -3b और z की जगह क्या है हमारा -7c। ठीक है, -zx, z की जगह क्या है हमारा -7c और x की जगह क्या है 2। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख लेते हैं अच्छे से। क्या हो जाएगा, देखो 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 -3b लिख लिया, प्लस माइनस माइनस 7c, यहाँ तक ठीक है। अब देखो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 3b का स्क्वायर है ना, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 और 9b का स्क्वायर। ठीक है, वैसे देखो -7c का स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 7 7 जा 49 और c का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ माइनस है, माइनस लगाया। अब देखो 3 2 जा 6 होगा, लेकिन माइनस का 6 होगा, माइनस माइनस होके क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और ये क्या हो जाएगा हमारा 6 का b। ठीक है, वैसे ही देखो माइनस माइनस प्लस हो गया ये, और 7 3 जा क्या हो जाएगा 21, तो ये माइनस है माइनस ही रहेगा, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो यहाँ 21 हो जाएगा, और ये बी सी, तो बी सी। ठीक है, वैसे ही 7 2 जा क्या हो जाएगा 14, लेकिन माइनस का 14 होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 14c, और यही हो जाएगा हमारा इसका फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, 125 हमें पता है किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब। इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखो 2x का क्यूब है ना, ये 2 का क्यूब, x का क्यूब, 2x का क्यूब। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या होता है प्लस, प्लस लगाएंगे, और इसमें क्या हो जाएगा हमारा माइनस।
ठीक है। वैसे ही फिर प्लस है, प्लस लगाएंगे, इससे कंपेयर कर रही हूँ, और फिर ये क्या हो जाएगा हमारा -3y का क्यूब, ठीक है। उसके बाद देखो माइनस होता है, माइनस लिखेंगे 3 इंटू एक्स, एक्स के जगह हमारा क्या हो गया 5, और y के जगह क्या हो गया हमारा माइनस का 2x, और z के जगह क्या हो जाएगा हमारा, z के जगह हो जाएगा माइनस का 3y। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, देखो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30 एंड 33 जा 90, 90 हो गया। और ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये देखो एक्स वाई, ठीक है। सो ये हमारा कंप्लीट इस फॉर्म में आ गया है। अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। एक्स के जगह हमारा क्या हो गया 5, y के जगह क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 2x, और z के जगह हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 3y, ठीक है। अब इसको हम लिख लेते हैं। ये देखो x प्लस वाई प्लस जेड, सो x के जगह क्या लिखेंगे 5 प्लस वाई, है ना, प्लस y एंड प्लस जेड, सो प्लस जेड, यहाँ तक लिख लिया। अब x का स्क्वायर, सो क्या हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, सो y का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, एंड प्लस z का स्क्वायर, सो प्लस z का स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर, माइनस माइनस एक्स वाई, एक्स के जगह क्या है 5 इंटू माइनस का 2x, इसके बाद माइनस वाई जेड, सो माइनस वाई जेड, वाई के जगह क्या है हमारा माइनस लिखेंगे, y के जगह हमारा माइनस का 2x, और z के जगह माइनस का 3y, एंड माइनस zx, z के जगह क्या होगा माइनस का 3y, और x के जगह क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, और ये देखो प्लस माइनस माइनस 2x, ये भी प्लस माइनस माइनस का 3y, ठीक है। अब देखो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 25, ऐसे ही देखो -2x इंटू -2x, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 2 जा क्या हो जाएगा हमारा 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा x का स्क्वायर। ये भी देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस रहेगा, ये 3 का स्क्वायर y का स्क्वायर, सो 9y का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो माइनस है, माइनस लिखेंगे, ये देखो 5 2 जा 10, 10 हो गया, और ये माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का 10x, तो माइनस और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का 10x, ठीक है। वैसे देखो ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा माइनस है, माइनस ही रहेगा। अब देखो 3 2 जा 6, तो 6 हो गया एक्स वाई, ठीक है। ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, एंड 5 3 जा 15, और ये क्या हो जाएगा y, ये हो जाएगा इसका फाइनली आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। सो ये बाकी क्वेश्चन से थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें रूट आ गया है ना। उसमें डायरेक्ट जैसे था कि 8 का क्यूब लिखा हुआ था, तो हमें पता चल जाता था कि 2 का क्यूब होता है 8, और a का क्यूब तो 2a का क्यूब। अब ये जब है ना 2√2, ये भी इजी है, इसको बस 1 2 बार आपको देखना पड़ेगा, फिर आप समझ जाओगे। जैसे हम लोग जानते हैं ये 2√2 लिखा है ना, तो ये देखो 2 हम लोग जानते हैं कि 2 को हम लोग √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। रूट से रूट मल्टीप्लाई होके क्या हो जाता है 2, या तो ऐसे बोल सकते हो कि √2 का स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या हो जाता है स्क्वायर से रूट कट जाता है, 2 बच जाता है, ठीक है। सो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे ये √2 है √2, तो अब देखो √2 यानी कि 2√2 को हम लोग 3 बार लिख सकते हैं। इसका कहने का मतलब है कि हम ये इसको जो है सो √2 का क्यूब भी लिख सकते हैं, और 2a का क्यूब है तो √2a का होल क्यूब हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखो 16 √2 है, सो 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 4 होता है, 4 इंटू 2 8 एंड 16, ये हो गया 1 2 3 4। अब देखो 16√2 को हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो इसमें इतना तो लिखाएगा ही, ऊपर से इसमें क्या आ जाएगा एक √2 आ जाएगा। इसी में लिख देती हूँ मैं, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, और इसी में मल्टीप्लाई √2 हो गया, ये लिख सकते हैं इसको। अब देखो क्यूब रूट लिख रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इतना बाहर आ गया, यानी एक रूट बाहर आ गया, एक 2 बाहर आ गया, और ये √2 बच गया। तो देखो √2 का अगर हम क्यूब करते हैं, 2√2 का क्यूब इन द सेंस ऐसे देखो 2√2 इंटू 2√2 इंटू 2√2। अब देखो क्या हो जाएगा ये हमारा 2 इंटू 2 4, 4 2 जा क्या हो गया 8 हो गया। और ये देखो √2 क्या बन जाएगा हमारा 2, और एक √2 हमारा बच गया। अब देखो 8 2 जा 16 एंड √2, यही आ गया हमारा। तो देखो इसके जगह पे मतलब हम क्या लिख सकते हैं 2 रूट का क्यूब, सो इसको क्या लिखेंगे 2√2, और ये b इसका होल क्यूब।
लिख सकते हैं। और ये देखो ये c का क्यूब है, सो c का क्यूब। नेक्स्ट हमारा क्या होता है 3xyz, सो x के जगह क्या लिखेंगे √2a और y के जगह क्या लिखेंगे √2b और फिर c के जगह हम क्या लिखेंगे c, है ना, ऐसे। ठीक है, तो देखो अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो 3 2 जा 6 और √2 इंटू √2 क्या हो गया 2, सो 6 2 जा 12 और ये देखो 12 हो गया a b c। ठीक है, तो यानी कि हमारा इस फॉर्म में आ गया है। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्म में लिखना है। सो लिखो सब x इक्वल टू हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा √2a, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2√2b, यही हो गया, और z इक्वल टू क्या हो जाएगा c, ये हो गया। ठीक है, अब हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। सो हमारा क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। सो x के जगह क्या है √2a प्लस y के जगह क्या है 2√2b और z के जगह क्या है c, यहाँ लिख लिया। अब होता है x का स्क्वायर, सो क्या हो जाएगा हमारा √2a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर 2√b का स्क्वायर और फिर z का स्क्वायर यानी कि c का स्क्वायर माइनस माइनस लिखेंगे, माइनस होता है एक्स वाई मतलब दिस एंड दिस। सो क्या हो जाएगा √2a इंटू 2√2b, ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस वाई जेड मतलब ये और ये। सो क्या हो जाएगा 2√2b इंटू सी, है ना, इंटू सी। और फिर क्या होता है माइनस जेड एक्स, सो जेड के जगह क्या हो जाएगा c और x के जगह क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई √2a। ठीक है, इधर रफ वर्क है हमारा, आ गया समझ में। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो देखो ओपन करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा √2a प्लस 2√2b एंड प्लस c हो गया। अब देखो √2a का स्क्वायर यानी ये स्क्वायर इस पे भी आएगा, ए स्क्वायर इस पे भी आएगा। तो हमने क्या बोला रूट का जो है स्क्वायर से क्या होता है रूट कट जाता है, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा 2 और ये a पे आएगा तो a का स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही देखो इसका स्क्वायर करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप रफ में भी करके देख सकते हो। जैसे ये तो b का स्क्वायर होगा, इस पे भी स्क्वायर आएगा, इस पे भी स्क्वायर आएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर और फिर रूट का भी स्क्वायर आएगा। तो इससे ये कट जाएगा, तो 2 2 जा कितना हो गया 4 और ये इंटू 2 तो क्या हो जाएगा हमारा 8 और ये क्या हो जाएगा 8 और ये b का स्क्वायर तो b का स्क्वायर। तो हम इसके जगह पे लिख सकते हैं 8b का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही c का स्क्वायर है तो c का स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद माइनस है, माइनस लिखेंगे। अब देखो यहाँ से √2 क्या हो गया 2 हो गया, तो 2 हमारा ये दोनों मिलके 2 हो गया, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो 4 हो जाएगा ab, तो क्या हो जाएगा 4ab। ठीक है, वैसे ही देखो ये तो ऐसे ही रहेगा माइनस ये क्या हो जाएगा 2√2bc। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस √2ac, यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। इसको एक बार और देख लीजिएगा शुरू से, तो क्या होगा कि अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। सो ये तो इजी है, इसमें रूट नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि 27 किसका होता है 3x का क्यूब। ठीक है, y का क्यूब देखो प्लस है इसलिए प्लस लगाएंगे और ये माइनस y का क्यूब ऐसे लिखेंगे, माइनस प्लस होता है तो प्लस लगाएंगे एंड माइनस z का क्यूब। ठीक है, उसके बाद माइनस होता है माइनस 3 इंटू एक्स, एक्स क्या हमारा 3x और इसके बाद y क्या है हमारा माइनस का y और z क्या है हमारा माइनस का z। इसको मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा xyz, तो 9xyz यही है, यानी कि हमारा इस फॉर्म में आ गया। सो अब हम कंपेयर करके लिख लेते हैं x इक्वल टू क्या हो गया हमारा 3x, y इक्वल टू क्या हो गया ये माइनस का y और z इक्वल टू क्या हो गया ये माइनस का z। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे कि फॉर्मूला में रख देंगे। फॉर्मूला हमारा क्या है, तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड, सो x के जगह क्या हो गया 3x प्लस वाई, y के जगह माइनस वाई एंड प्लस जेड, जेड के जगह माइनस का जेड। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद x का स्क्वायर, सो x का स्क्वायर मतलब क्या हो गया 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर मतलब माइनस y का स्क्वायर एंड प्लस z का स्क्वायर मतलब माइनस z का स्क्वायर माइनस का xy, x क्या हमारा 3x और y क्या है माइनस का y, माइनस का वाई जेड, तो y क्या है हमारा माइनस वाई एंड माइनस जेड एंड माइनस का जेड एक्स, तो माइनस जेड और x क्या है 3x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको ओपन करके लिख लेंगे। सो अब लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा देखो 3x प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का y प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का z।
ठीक है। 3x का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 9x का स्क्वायर, 3 3 जा 9 x का स्क्वायर, y का स्क्वायर माइनस y इंटू माइनस वाई क्या हो जाएगा y का स्क्वायर, z इंटू जेड क्या हो जाएगा z का स्क्वायर, ठीक है। ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3xy, ठीक है। ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हमारा माइनस है तो माइनस ही रहेगा, और ये वाई जेड क्योंकि ये माइनस माइनस हमारा क्या हो गया प्लस। वैसे ही देखो ये देखो 3zx होगा माइनस का तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3xz, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये भी रूट वाला ही है। तो देखो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है, 2√2 को हम क्या लिख सकते हैं √2a का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार और बता देती हूँ मैं, देखो √2 इंटू √2 इंटू √2 करेंगे तो देखो √2 मिलके 2 हो जाएगा और एक √2 बच जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही ये भी ऐसे ही है, √3 इंटू √3 करेंगे 3 बार तो क्या हो जाएगा हमारा ये मिलके 3 एंड √3 हो जाएगा। सो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं √3b का होल क्यूब, ठीक है। इसको लिख लिया c का क्यूब माइनस माइनस 3xyz, यानी x क्या हमारा √2a, y क्या हमारा √3b और z क्या हमारा c, ठीक है। सो देखो ये हमारा इस फॉर्म में आ गया, a का क्यूब, x का क्यूब, y का क्यूब, z का क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है। अब हम यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा √2a, ठीक है, y इक्वल टू क्या हो जाएगा √3b और z इक्वल टू क्या हो जाएगा c, ठीक है। अब देखो इस फॉर्म में हमें लिखना है, ये इस फॉर्म में आ चुका है तो इस फॉर्म में लिखेंगे, तो x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि x के जगह क्या लिखेंगे √2a, y के जगह क्या लिखेंगे √3b एंड z के जगह क्या लिखेंगे c। ये वाला फॉर्म हमने लिख लिया, ये फॉर्म। अब x का स्क्वायर, सो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा √2a का स्क्वायर, y का स्क्वायर क्या हो जाएगा √3b का स्क्वायर एंड z का स्क्वायर क्या हो जाएगा c का स्क्वायर माइनस माइनस लिखा xy, सो x के जगह क्या हो जाएगा √2a और y के जगह √3b, ठीक है। उसके बाद माइनस वाई जेड, तो y के जगह क्या हो जाएगा √3b और z के जगह क्या हो जाएगा c माइनस जेड एक्स, सो ये क्या हो जाएगा c और x के जगह क्या हो जाएगा √2a, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं ओपन करके लिख लेते हैं। सो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा √2a प्लस √3b प्लस c, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब देखो इस पे भी स्क्वायर आएगा, इस पे भी स्क्वायर आएगा, सो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो हमारा क्या बच जाएगा 2a का स्क्वायर, ठीक है। इस पे भी स्क्वायर आएगा, इस पे भी स्क्वायर आएगा, सो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 3b का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा c का स्क्वायर, ऐसे ही माइनस है माइनस लगाएंगे, √3 एंड √2 एंड √3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा √6 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे क्या √6 और ए बी, तो ए बी, ठीक है। ऐसे ये देखो √3 है, √3 ही रहेगा, बी सी, और ये क्या हो जाएगा माइनस यहाँ पे √2 ए सी, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। सो देखो ये अभी हमने किया, ये क्या होता है √3a का क्यूब, है ना। अभी हमने देखा √3 इंटू √3 करेंगे तो क्या हो जाता है 3√3। ऐसे ही देखो प्लस लगाएंगे क्योंकि प्लस होता है, और ये क्या हो जाएगा माइनस b का क्यूब, ठीक है। वैसे ही प्लस लगाएंगे और यहाँ पे क्या होगा माइनस, और देखो 5√5 है ना, तो √5 इंटू √5 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा देखो √5 5 और ये क्या हो जाएगा √5, सो 3 बार √5 का क्यूब लिख सकते हैं। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम √5 और c का होल क्यूब, c का क्यूब इसका क्यूब, ठीक है। अब देखो एक x का क्यूब, y का क्यूब, z का क्यूब मिल गया। नेक्स्ट हमारा क्या होता है 3 इंटू XYZ, सो x क्या हो जाएगा √3a, y क्या हो जाएगा हमारा माइनस का b और z क्या हो जाएगा माइनस का √5c, ठीक है। ये हो जाएगा। अब देखो इसको अगर मल्टीप्लाई करके आप देखना चाहते हो 3, देखो 3 है और ये देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हमारा माइनस ही रहेगा जो है। उसके बाद ये देखो √3 और √5, तो √3 जो है मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा रूट का 15, ABC, ठीक है। यानी हमारा इस फॉर्मेट में कम्प्लीटली ये आ चुका है, तो अब हम लोग इसके साथ लिख लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा √3a, y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा माइनस का b और z इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का √5c, ठीक है। अब देखो क्या होगा
अब हमें क्या लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड। सो x क्या हो जाएगा हमारा √3a प्लस वाई क्या हो जाएगा माइनस का b प्लस जेड क्या हो जाएगा √5 का c। यहाँ तक ठीक है। अब x का स्क्वायर, सो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा √3a का स्क्वायर। वैसे ही y का स्क्वायर, सो y का स्क्वायर क्या होगा माइनस b का स्क्वायर एंड जेड का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा माइनस √5c का √5c का स्क्वायर। ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा ये x का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस एक्स हमारा क्या हो जाएगा तो √3a और वाई क्या हो जाएगा माइनस का b। सब फिर माइनस वाई जेड, तो y क्या हो जाएगा माइनस का b और z क्या हो जाएगा माइनस का √5c माइनस जेड क्या हो जाएगा हमारा माइनस का √5c और x क्या हो जाएगा x हो जाएगा √3a। ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग अच्छे से ओपन करके लिख लेते हैं। सो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा √3a, देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का b प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का √5c। ठीक है। अब देखो √3a का स्क्वायर है, सो ये 2 से ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 और a का स्क्वायर माइनस b इंटू माइनस b क्या हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद देखो प्लस है प्लस ही रहेगा क्योंकि माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, ये देखो इससे क्या हो जाएगा ये 2 स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो 5 और c का स्क्वायर, सो 5c का स्क्वायर माइनस है माइनस लगाएंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3ab आएगा और माइनस है ये तो माइनस ही रहेगा तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस और √3ab। ठीक है। देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हमारा माइनस ही रहेगा तो √5 रहेगा और bc तो bc। उसके बाद देखो माइनस और कहीं माइनस है नहीं तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस और देखो √5 इंटू √3 क्या हो जाएगा रूट का 15 और ये देखो ca तो ca और यही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। रूट वाला थोड़ा 1-2 बार और वीडियो देखिएगा तो जरूर अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन।